हालेलुया। प्रीज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति हो, प्रभु जी आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी भाई बहन मिलकर के प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर की करीबी में आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आज हम सभी भाई बहनों से अद्भुत प्रेम किया, अद्भुत मोहब्बत किया। परमेश्वर ने आज हम सभी भाई बहनों को अनंत का जीवन दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज हम सभी भाई बहन प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु के सामने आए, प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेकें, उससे विनती और प्रार्थना करें, प्रभु के वचनों को सुने। यदि आज हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, एक मन एक चित बड़े ही और बड़े दिलेरी के साथ प्रभु के वचनों को सुनते हैं, तो प्रभु आज हमारी आवाज से सहायता करेगा। यदि आज आप हताश से, निराश से, संकट में हैं, क्लेश में हैं, किसी भी दिक्कत प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे हैं, तो प्रभु आपकी हर एक दिक्कत और परेशानी को दूर करेगा। लेकिन आज आपको परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना है, प्रभु से प्रार्थना और निवेदन करना है और प्रभु के वचनों को सुनना है। मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है अपने माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए। हर एक मसीह भाइयों बहनों की जीवन की बात है। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने माता पिता का मान सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा। आपके जीवन में बहुत ढेर सारी आशीषें और बरकतें आएंगी। मेरे प्रियो, यदि आज हम परमेश्वर के राज्य में एक धर्मी जन ठहर चुके हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, तो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि प्रभु हमसे अद्भुत प्रेम कर सके, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सके। मेरे प्रियो, अच्छी संगति करना, अच्छी संगति से चलना, अपने जीवन को व्यतीत करना, यही प्रभु का वचन कहता है कि हर दम, हर पल, हर घड़ी अपने मन में प्रभु से प्रार्थना करें, निवेदन करें, तो आप अपने जीवन में सदा खुशहाली को प्राप्त करने पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आइए चलते हैं प्रभु के वचनों की ओर और प्रभु के वचनों के माध्यम से समझेंगे कि माता पिता के साथ अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए, अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए, प्रभु का कैसे भय मानना चाहिए, प्रभु के सामने कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, प्रभु की करीबी में अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। मेरे प्रियो, यदि आज आप इस वीडियो को सुनते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, वचनों को सुनते हैं, तो प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा। आइए प्रभु के वचनों के माध्यम से समझेंगे। प्रभु का पहला वचन है नीति वचन अध्याय 23 वचन नंबर 22 से 26 तक पढ़ेंगे। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षाएं दे रहा है, इन वचनों को, इन शिक्षाओं को सुने और इस पर विश्वास करें। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है वचन नंबर 23 में, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसकी बताई हुई हर राह पर अपने कदमों को रखना। मेरे प्रियो, और जब तुम्हारी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे कभी तुच्छ नहीं जानना। अपने माता पिता को कभी बूढ़े वक्त परिस्थिति में तुच्छ नहीं जानना, परंतु उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उन्हीं के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना और उनकी सेवा करना, उनका आदर और सम्मान करना और उनको कभी तुच्छ नहीं जानना। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा, बरकतें देगा। वचन नंबर 23 में पढ़ेंगे, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है इस सच्चाई को मोल लेना, परंतु बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा को, समझ को भी मोल लेना, परंतु उनके आधार पर, शिक्षा को और सच्चाई को और बुद्धि के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना, प्रभु का भय मानना, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और प्रभु में निरंतर बने और खड़े रहना, तो परमेश्वर तुमसे निरंतर प्रसन्न रहेगा और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो आशीष, वो बरकतें देगा जो आज आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, आइए 24 वचन में देखेंगे,
धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि धर्मी का पिता बहुत मगन होता है। मेरे प्रियो, जब आप सच्चाई के मार्ग पर सुमार्ग पर चलेंगे और एक धर्मी जन कर तो तुम्हारा पिता और तुम बहुत ही मगन होगे और परमेश्वर तुमसे और तुम्हारा पिता तुमसे मगन होगा, तुमसे प्रसन्न होगा और जो बुद्धि का जन्माने वाला उसके कारण वो आनंदित होगा। मेरे प्रियो, बुद्धि के समान अपने जीवन को व्यतीत करना, प्रभु का भय मानना, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मूल स्रोत है। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आइए वचन नंबर 25 में पढ़ेंगे। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि तेरे ही कारण तेरे माता पिता आनंदित हो, खुशहाल हो, मगन हो। मेरे प्रियो, ऐसा ही अपने जीवन को व्यतीत करना और अपने जीवन में सदा खुशहाली को प्राप्त करना और सदा खुशहाल रहना। प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेकें, अपने माता पिता का सम्मान करें, आदर करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनका सम्मान करें, तो प्रभु आपसे आनंदित और मगन होगा, तो तुम्हें भी आनंदित करेगा, मगन करेगा। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, प्रभु के करीबी में रहें, तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। वचन नंबर 26 में पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, मेरे कदमों में आ जा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। मेरे प्रियो, आज हम अपने मन को अच्छे हियाव अच्छे विश्वास के साथ प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेकें और उससे प्रार्थना करें, निवेदन करें, तो प्रभु आप सभी की आशीषों को खोलेगा। यदि आज आप अपने जीवन में हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, तो प्रभु की ओर अपने मन को लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, तो प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना को प्रतिफल देगा और उसकी दृष्टि में अपने चाल चलन को लगाए रहें। मेरे प्रियो, प्रभु की दृष्टि में, प्रभु के आधार में अपने जीवन को व्यतीत करें, तभी आप अपने जीवन में सदा खुशहाली को प्राप्त करने पाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे और अपने माता पिता का आदर करना, सम्मान करना, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मूल स्रोत है। परमेश्वर पर विश्वास करना और उसकी दृष्टि में निरंतर बने और खड़े रहना, उसका धन्यवाद करना, उससे प्रार्थना करना, निवेदन करना और अपने परिवार में मेल मिलाप करना और एक मन एक चित बड़े ही बड़े दिलेरी के साथ प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करेंगे, तो आप अपने जीवन में, अपने परिवार में सदा खुशहाल रहेंगे। मेरे प्रियो, यदि आज आप आपस में मेल करते हैं, प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो प्रभु आप सभी से प्रसन्न होगा और प्रभु आप सभी लोगों को ऐसी आशीषें देगा, ऐसी बरकतें देगा जो आज आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने जीवन की हर एक रुकी हुई आशीष को खोलना चाहते हैं, तो प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेकें और उससे प्रार्थना करें और अपने परिवार में और दूसरों से प्रेम करें, मोहब्बत करें। जब आप प्रेम करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो प्रभु आपसे प्रसन्न होगा और प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा, आपकी हर एक रुकी हुई आशीष खुलेंगी। मेरे प्रियो, जब आप सभी लोग एक मन एक चित बड़े हो बड़े दिलेरी के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का प्रतिफल अवश्य देगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करें और अपने परिवार में कैसे जीवन जीना है आपने सुन लिया, और प्रभु की स्तुति करते रहना और प्रभु का भय मानना अपने जीवन में और प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे, ब्लेसिंग दे और छुटकारा दे। यदि आज आप किसी भी प्रकार के बंधनों से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो प्रभु यीशु के नाम में आज छुटकारा पाएंगे। आप विश्वास रखें, भरोसा रखें, प्रभु आपकी अवश्य सहायता करेगा, प्रभु आपकी अवश्य मदद करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से आप सभी लोग आशीषित हों, आप आशीषों के भागीदार बने, आपके जीवन में आशीषों के द्वार खुलने पाए यीशु के नाम में। यीशु आज इनको छू ले, आज इनको टच कर, पवित्र आत्मा जी आज इन्हें छू ले, आज इनके जीवन में आशीषों बरकतें आए और अपने परिवार में, अपने जीवन में सदा खुशहाल रहें और इनके जीवन से हर एक घटी और कम को दूर करके इनके जीवन में बहुत ढेर सारी आशीषों बरकतें दे। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य समय देने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज आपने प्रभु की बातों को सुना और इस पर विश्वास किया, भरोसा किया। इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आज आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि
आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके और आप परमेश्वर से सुबह संबिनती प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।